हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हम हमारे चैनल पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो सीरीज़ है मिशन बोर्ड 2023 की। इसमें क्या है, जितने भी 10th क्लास से रिलेटेड सैम्पल पेपर्स होंगे हर सब्जेक्ट के, उनको सॉल्व किया जाएगा। उनकी वीडियोस इसमें आपको समझाई जाएगी। उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चंस लिए जाएंगे और वो समझाए जाएंगे। तो उसी सीरीज़ में अब नेक्स्ट जो हम सब्जेक्ट की बात करेंगे वो है हिंदी। ठीक है, तो हिंदी का पेपर देखते हैं हम कि किस टाइप से ये पेपर जो है बोर्ड में आता है। तो आप एक ये सैम्पल पेपर देख सकते हैं और उससे आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि जो पेपर है वो किस का पैटर्न क्या होता है और आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं और आपको कितना टाइम लग सकता है उस पेपर को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये सैम्पल पेपर जो है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दिया गया है। ये अभ्यास प्रश्न पत्र है, कक्षा 10 के लिए है, 2022-23 सत्र के लिए। और हिंदी अ की इसमें बात की गई है, सब्जेक्ट हिंदी अ जो होगा, ठीक है, उसके लिए है। तो अधिकतम अंक इस विषय में कितने होंगे? 80। और ये 3 घंटे की अवधि होगी इस विषय की। तो आप इसको 3 घंटे के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी आप ये पेपर सॉल्व करेंगे तो हमेशा आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी ध्यान रखना है कि आपको पहले सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो पढ़नी है। आपको 15 मिनट पहले पेपर दिया जाता है तो आप 15 मिनट के अंदर आपको पहले सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है ताकि आप कोई भी गलती ना करें पेपर में। तो क्या निर्देश होते हैं जनरली कि प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड अ और ब में विभक्त हैं। आपको जो पेपर जैसे ही मिलेगा तो आपको ये चेक करना है कि जो आपका प्रश्न पत्र होगा वो कितने खंड में दिया गया है। तो मान लीजिए ये प्रश्न पत्र खंड अ और ब में है, तो सबसे पहले हम वो चीज़ चेक कर लेते हैं कि अ और ब खंड जो है वो हमारे पेपर में है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद खंड अ में कितने हैं? 49 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। तो अ जो खंड होगा उसमें 49 वस्तुपरक प्रश्न होंगे जिनमें से सिर्फ कितनों का उत्तर देना है? 40 का। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से आपको बोर्ड एग्जाम में भी ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि आपको आपको अपना टाइम जो है, आप अगर ये इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ेंगे तो आप अगर 49 क्वेश्चन, तो आप कोशिश करेंगे कि आप 49 का ही आंसर दे सकेंगे, देना शुरू कर देंगे। और जबकि आपको देना कितने का होगा? 40 का। तो आपका वो 9 क्वेश्चंस में जो है टाइम वेस्ट हो जाएगा, जबकि ज़रूरत कितने पूछी गई है? वो 40 की पूछी गई है। ठीक है, और खंड ब जो होगा उसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, उसमें वर्णन वाले प्रश्न पूछे गए हैं और उनके विकल्प होंगे साथ, उन पे आपको सही विकल्प पे टिक करना होगा। अब दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना जरूरी है, खंड अ के भी और ब के भी, दोनों के प्रश्नों के उत्तर देना जरूरी है। बस ये ध्यान रखना है कि कौन से खंड में कितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दीजिए और उसके बाद आपको ऐसे उत्तर देने हैं। तो इस तरीके की आपको इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर मिलेगी बोर्ड एग्जाम में। मैं ये नहीं कह रही कि एग्जैक्ट ही मिलेगी, बट कुछ इस तरीके से। तो आपको क्या है, ध्यान रखना है, जब भी आपको पेपर मिलता है किसी भी सब्जेक्ट का, सबसे पहले उसकी इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़नी है और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस में बोला गया है उनको फॉलो करके आपको पेपर करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे ये हमारा खंड क है, इसमें एक अपठित अंश दिया गया है, तो ये एक गद्यांश दिया गया है। तो सबसे पहले इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, आपके पास एक गद्यांश होता है, फिर उस गद्यांश से रिलेटेड कुछ प्रश्न होते हैं, उनके आंसर इस गद्यांश में होते हैं। तो आपको ये गद्यांश ध्यान से पढ़ना होगा, उसके बाद उन प्रश्नों के उत्तर देना स्टार्ट करना होगा। तो ये गद्यांश जो है 5x1, यानी कि इस गद्यांश से जो रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे वो 5 पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो यानी कि टोटल इस वाले गद्यांश के कितने, इस प्रश्न के कितने मार्क्स हो जाएंगे? 5 मार्क्स। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या गद्यांश हमें दिया गया है। मौसम में बदलाव व भीषण बीमारियों के फैलने से चिंतित होकर वैज्ञानिकों ने खोज की, तो उन्होंने प्रदूषण को इसका एकमात्र कारण पाया। तो चिंतित किससे है वैज्ञानिक? मौसम में बदलाव और भीषण बीमारियों के फैलने से। और जब उन्होंने इसकी खोज ज़्यादा की तो उन्होंने पाया कि जो प्रदूषण है उसकी वजह से मौसम में बदलाव और भीषण बीमारियां फैल रही हैं। यह समस्या विश्वव्यापी है, तो पूरे विश्व में ये समस्या फैली हुई है।
कल कारखानों, बढ़ते वाहनों की संख्या, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई और विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण प्रदूषण की समस्या विकराल हो गई है। तो प्रदूषण की जो समस्या वो किस कारण से बढ़ रही है? कारखानों और बढ़ते वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। पेड़ पौधे बिल्कुल अंधाधुंध काटे जा रहे हैं और विकास के नाम पर प्रकृति से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की जा रही है, जिसके कारण प्रदूषण जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयासरत है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सारे कल कारखाने बंद कर दिए जाएं या सभी वाहनों को रोक दिया जाए और हम पुनः पाषाण काल में लौट जाएं और विज्ञान की प्रगति को ताक पर रख दें। अब जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हैं जितने भी, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रदूषण को रोक रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रदूषण को रोकने के लिए हम कल कारखानों को बंद कर देंगे या फिर सारे वाहनों को बंद कर देंगे और हम वापस उसी काल में, पाषाण काल में चले जाएंगे जहाँ पे हम विज्ञान की प्रगति को रोक देंगे। तो ये नहीं होता है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। समस्या का हल विकास को रोकने में नहीं बल्कि संगत उपाय खोजने में है। तो ये जो समस्या है इतनी विकराल प्रदूषण की, इसका हल, ये जो हमारा विकास चल रहा है हमारे देशों में, इसको रोककर नहीं बल्कि एक तरीके से एक ऐसा उपाय खोजकर कि विकास भी होता रहे और हम प्रकृति को जो है उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। प्रकृति से तालमेल बनाकर धरा को हरा भरा रखें, प्रकृति के भंडार का समुचित उपयोग करें और पर्यावरण का संरक्षण करें। तो इनमें क्या तरीके हो सकते हैं कि हम अपनी प्रकृति से तालमेल बनाएं और धरा जो है हमारी भूमि है उसको हरा भरा रखें और जो जितने भी प्रकृति के भंडार हैं उनका ठीक तरीके से उपयोग करें और अपने पर्यावरण की रक्षा करें, ठीक है। पर्यावरण हमारा पालन करता और जीवनहार है। क्यों करें हम अपने पर्यावरण की रक्षा? क्योंकि यही हमारा पालन करता है और यही हमारा जीवनहार है। पेड़ पौधे और पशु पक्षी हमारे सहायक हैं। तो हमारे सहायक कौन है? हमारे पेड़ पौधे और हमारे पशु पक्षी तो हमारे सहायक है। पार्क, बाग बगीचे, शहर हृदय स्वरूप हैं। जितने भी पार्क हैं, बाग बगीचे हैं, शहर हैं, ये सब क्या है? हमारे हृदय के जैसे हैं। तो प्रदूषण रोकने में सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। तो प्रदूषण सिर्फ एक व्यक्ति से तो रुकने से रहा, तो इसके लिए हमें सभी लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। तो हमें क्या करना चाहिए? हर इंसान को अपने एंड पे क्या करना चाहिए कि हमें गंदगी ना फैलाएं हम, और जहाँ गंदगी हो वहाँ हम साफ सफाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और अनभिज्ञ लोगों को जागरूक करें। जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता है कि हमारे पर्यावरण के साथ कितना नुकसान हो चुका है, कितना प्रदूषण फैल चुका है, उनको इस बारे में जानकारी देकर उनको जागरूक करें ताकि वो भी इस क्षेत्र में कदम उठा सकें और हमारे पर्यावरण की रक्षा कर सकें। अब हमारे सामूहिक प्रयास से ही यह समस्या सुलझ सकती है। तो हम सब नागरिकों के सामूहिक प्रयास से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो ये था हमारा गद्यांश। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं हम। पहला प्रश्न दिया गया हमें, वैज्ञानिकों की चिंता के क्या कारण हैं? तो देखो, ये गद्यांश हमने पढ़ा था, इसमें सबसे पहली लाइन में बोला हुआ है कि मौसम में बदलाव व भीषण बीमारियों के फैलने से चिंतित होकर वैज्ञानिकों, तो इनकी चिंता का कारण क्या है? मौसम में बदलाव व भीषण बीमारियों का फैलना, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रदूषण के बढ़ने का कारण आप क्या मानते हैं? अब प्रदूषण किस वजह से बढ़ रहा है? तो इसका उत्तर हम यहाँ पे हमें पता है ना, ये पढ़ा था जब हमने कि कल कारखानों, बढ़ते वाहनों की संख्या, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई या फिर विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़, ये सारे कारण जो है प्रदूषण की समस्या के कारण हैं। इनसे प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इसलिए इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं हमें? प्रकृति से छेड़छाड़, बिल्कुल, ये भी प्रदूषण के बढ़ने का कारण है। बढ़ते वाहनों की संख्या, ये भी प्रदूषण बढ़ने का कारण है। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई, ये भी प्रदूषण बढ़ने का कारण है। तो इसलिए उपरोक्त सभी, यानी कि ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे इसका आंसर हो जाएंगे। अगला है, वैज्ञानिकों ने मौसम में बदलाव व भीषण बीमारियों के फैलने का क्या कारण पाया? ये भी बिल्कुल सबसे पहली लाइन में पढ़ा था हमने कि जो ये मौसम में बदलाव और भीषण बीमारियां जो फैल रही है, इसका क्या कारण है? तो ये मौसम में बदलाव और भीषण बीमारियों के फैलने से वैज्ञानिकों ने खोज की, तो उन्होंने किसको पाया? प्रदूषण को इसका एकमात्र कारण पाया। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास? ख, प्रदूषण, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया है,
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किसके लिए प्रयासरत है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किस चीज़ के लिए कोशिश कर रहा है? तो देखो ये भी हमने पढ़ा था ना कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किस लिए है? प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयासरत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रदूषण को रोकने के लिए। और अगला पार्ट क्या दिया गया है? सामूहिक प्रयास का क्या आशय है? तो क्या आशय है सामूहिक प्रयास का? तो सामूहिक प्रयास हमने लास्ट लाइन में पढ़ा था ना कि हमारे सामूहिक प्रयास से ही यह समस्या यानी कि प्रदूषण की समस्या सुलझ सकती है। तो ये किसके सामूहिक प्रयास की बात हो रही है? हमारे यानी कि नागरिकों के सामूहिक प्रयास की। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सभी नागरिक मिलकर कोशिश करें। तो सामूहिक प्रयास मतलब कि सभी नागरिकों को मिलकर कोशिश करनी है, तो ही इस समस्या का हल निकल सकता है। तो इस तरीके से ये गद्यांश वाले प्रश्न जो है हम इस बहुत ध्यान से ऐसे पढ़ेंगे, पहले पूरे गद्यांश को, उसके बाद इनके प्रश्नों को पढ़ेंगे और फिर इनका सही सही उत्तर देने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में हम यही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस है वो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आज से ही बिल्कुल जुट जाएं अपनी पढ़ाई में, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही पास आ चुके हैं। ऑल द बेस्ट बेटा सबको।